हाय फ्रेंड्स, मैं अमय सर। हम लोग गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम के अंदर और एक प्रॉब्लम करने वाले हैं। ये पर्टिकुलर जो प्रॉब्लम है ये मुंबई यूनिवर्सिटी के अंदर बहुत बार पूछा गया है और बहुत सारी यूनिवर्सिटी के अंदर इस टाइप के प्रॉब्लम पूछे जाते हैं। अभी ये पर्टिकुलर सम के अंदर क्या है, कौन से टाइप की आपको ये वॉल्यूम मिलने वाला है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और जो सरफेस बाउंडेड कर्व होने वाला मतलब फॉर्म होने वाला है, कैसा होने वाला है, ये फॉर्म करना है और ये सॉल्व करना है। ओके, तो दिखने में डिफिकल्ट लगता है लेकिन बहुत आसान है। हम लोग इसके अंदर एक टेक्निक बताने वाले हैं, इसके वजह से ये प्रॉब्लम काफी आसान होने वाला है। तो यहाँ पे आप ध्यान दो, लेट अस स्टार्ट हियर, सॉल्व नाउ। ओके, तो यहाँ पे देखो पहले क्या करना है, ये पर्टिकुलर सम के अंदर या तो गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम ऐसा लिखा रहेगा या तो नहीं रहेगा। तो नहीं रहेगा तो आपको इससे पहचानना है कि ये गॉस डाइवर्जन थ्योरम है करके। तो यहाँ पे आप देखेंगे गॉस डाइवर्जन थ्योरम है, तो गॉस डाइवर्जन थ्योरम का कोई भी प्रॉब्लम अगर आता है तो पहले आपको डेल एफ बार निकालना है। क्या है? डेल एफ बार निकालना है। तो डेल एफ बार होता क्या है? F1 अपॉन एक्स प्लस डेल F2 अपॉन वाई प्लस डाबा F3 अपॉन डाबा Z। ओके, इसके अंदर देखो ये जो दिया हुआ है F पर्टिकुलरली, ये क्या है? 4xi माइनस 2y² प्लस Z²K। ओके, तो ये हो गया आपका F1, ये हो गया आपका F2, ये हो गया आपका F3। ये पुट करना है इसके अंदर। डाबा F इज इक्वल टू डेल F1। F1 क्या है यहाँ पे? 4x। उसके साइन के साथ आपको वो पर्टिकुलर वैल्यूज लेनी है तो ही जाके बराबर आंसर आ पाएगा, नहीं तो रॉन्ग हो सकता है। ओके, तो यहाँ पे देखो इसका साइन निगेटिव है तो साइन मैंने निगेटिव यहाँ पे ले लिया है। ओके, इसके बाद Z²। यहाँ पे आप देखेंगे तो इसका डेरिवेटिव x से मैं डिफरेंशिएट करता हूं तो इसका डेरिवेटिव 4 मिलने वाला है। यहाँ पे माइनस साइन है, ये 2 आ जाएगा आगे, तो -4y होने वाला है। ये पर्टिकुलरली जो है ये 2z होने वाला है। तो ये डेल एफ बार जो है ये मुझे ये इसकी पर्टिकुलर ये वैल्यू मिल चुकी है। अभी ये वैल्यू मिलने के बाद हमें करना क्या है? हमें उसके लिमिट के अंदर इसका जो राइट हैंड साइड है उसके अंदर इसको प्लेस करना है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे n डॉट एफ बार डी एस इज इक्वल टू, ये ट्रिपल इंटीग्रेशन, यहाँ पे वॉल्यूम है, यहाँ पे इसको प्लेस करेंगे 4 माइनस 4y प्लस 2z इंटू डी एक्स डी वाई एंड डी जेड। नाउ dv का मतलब ये dx dy एंड dz। नाउ अभी इसके पर्टिकुलर ये 3 इंटीग्रेशन है, इससे डरना नहीं है। यहाँ पे आपको इसके क्या देने हैं? लिमिट्स देने हैं। और लिमिट्स देने का एक आसान तरीका मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ, काफी सिंपल है। ये फर्स्ट टाइप, मैं इसको भी फर्स्ट टाइप वाला ही प्रॉब्लम बता देता हूँ क्योंकि मैं इसको रेडियस वाला जो फॉर्म है उसको और एक मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन वो मेथड से ये मेथड काफी आसान होने वाली है। खाली इंटीग्रेशन का एक छोटू सा फॉर्मूला हमें यहाँ पे अप्लाई करने वाला है, अप्लाई करना पड़ेगा, वो मैं बता दूंगा। ओके, तो यहाँ पे देखो हमें करना क्या है, हमें इसके लिमिट्स देने हैं। तो लिमिट्स देने के पहले हम लोग इसके डायग्राम बना के लेते हैं। डायग्राम देखो कैसे होने वाली है। ये Z एक्सिस हो गया, ये आपका x एक्सिस हो गया, ये y एक्सिस हो गया। अच्छे से निकालना बहुत जरूरी है क्योंकि फिगर, तो ये हो गया आपका y एक्सिस, ये हो गया आपका x एक्सिस और ये हो गया आपका z एक्सिस। ओके, नाउ यहां पे देखो ये जो पर्टिकुलर पॉइंट रहेंगे ये 0,0,0 रहेंगे। ओके, तो यहां पे देखो हमें मिला क्या है? 0 to 3, मतलब z के लिमिट्स अवेलेबल है हम लोग के पास। ये जो वैल्यूज है ये किसके वैल्यूज है? मतलब x²
प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 स्क्वायर। अगर इसको ऐसे कंपेयर करता हूं तो ये जो इक्वेशन है ये किसका इक्वेशन हो गया? सर्कल का इक्वेशन हो गया। इस तरह से चलेगा तो सर्कल का इक्वेशन है तो इस तरह से आएगा। तो ये हो गया आपका y, ये हो गया x और रेडियस हो जाएगी आपकी 2, क्योंकि इससे कंपेयर करेंगे तो रेडियस हमें 2 मिलेगी। तो यहाँ पे तो 2 रहेगा, यहाँ पे -2 रहेगा। ओके, तो ये एक्स एक्सेस के ऊपर हो गया। तो यहाँ पे देखो, मैं यहाँ पे ये एक्सेस जरा पीछे ले लेता हूं इस तरह से, तो यहाँ पे सर्कल फॉर्म हो जाएगा ऐसा। इस तरह से एक सर्कल ऐसा फॉर्म होते दिखेगा आपको, ऐसा इस तरह से। ओके, ये सर्कल जो है ये 0 से स्टार्ट होके, मतलब z के जो पॉइंट दिए हुए हैं 0 से स्टार्ट होके 3 तक आते हैं। तो 0 से स्टार्ट होके 3 तक आते हैं, मतलब ये हो गया 1, ये हो गया 2 और ये 3 हो गया z के अंदर, मतलब इधर तक आते हैं। तो ऊपर भी एक सर्कल ही इसी तरह रहेगा, इसी तरह रहेगा ऐसा, और उसको मैं इस तरह से जोड़ देता हूं। ओके, तो हाथ से निकाली हुई फिगर है तो थोड़ा समझ में आना बहुत जरूरी है। ओके, तो यहां पे देखो ये फिगर ड्रॉ करके ले लिए हम लोग ने और इसके पॉइंट भी ले लिए हैं। तो ये जो वैल्यू हो गई z की, ये 0 से स्टार्ट होके यहाँ पे 3 तक आ गई है। अभी z के तो लिमिट हमें मिल चुके हैं, z के जो लिमिट है वो मिल चुके हैं। z के लिमिट क्या होने वाले हैं? 0 और z इज इक्वल टू 3 तक चलने वाला है। ओके, लेकिन हमें y और x के लिमिट निकालने हैं। तो इसके पहले वाले प्रॉब्लम के अंदर इस तरह का ही कॉन्सेप्ट था, जहां पे इक्वेशन दिया हुआ था, तो वैसे ही करेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2 स्क्वायर, मतलब 4 स्क्वायर 4। ओके, तो यहां पे देखो, मुझे अगर y के वैल्यूज निकालने हैं, हमारा जो सीक्वेंस रहेगा, पहला लिमिट हमें z का देना है, उसके बाद y का देना है, उसके बाद x का देना है। मैं पहले जब भी से इसका गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम का फर्स्ट प्रॉब्लम लिया है, तब भी से मैंने आपको बताया है कि इसकी लिमिट देने का एक तरीका होता है, जिसके अंदर पहला हम लोग x का देते हैं, y का देते हैं, बाद में z का देते हैं, y का देते हैं, और लास्ट में x का लिमिट हम लोग पुटअप करते हैं। तो अभी मैं y का लिमिट पहले इसके अंदर पुटअप करूंगा। तो y स्क्वायर इज नथिंग बट 4 माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, तो यहां पे देखो, अगर y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, तो कोई भी वैल्यू स्क्वायर रूट से बाहर आती है तो प्लस और माइनस हो जाती है। तो इसके जो दो लिमिट y के बाहर आ जाएंगे, एक लिमिट आएगा 4 माइनस एक्स स्क्वायर और दूसरा जो आएगा वो -4 माइनस एक्स स्क्वायर। इस तरह से दो लिमिट हमें यहां पे मिलने वाले। किसके मिलने वाले हैं? y के मिलने वाले हैं। इसके बाद यहां पे ही, अभी यहां पे देखो, यही एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4, यही इक्वेशन है। लेकिन इसके पहले वाले प्रॉब्लम में भी आपको कहा था कि x के लिमिट निकालने हैं, तभी y को क्या करना है? एलिमिनेट करना है। मतलब ऐसे 3 वैल्यूज रहेंगे, x, y और z। लेकिन z के इस केस में दिए हुए हैं तो तक प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन z के नहीं देते तो पहले हम लोग z के लेते थे, तो z के वैल्यूज इन टर्म्स ऑफ x और y में मिलते थे। इसका पहला वाला प्रॉब्लम आप देख लो तो आपको पता चलेगा। लेकिन बाद में y के वैल्यूज लेने तो z को कट करना है, लेकिन यहाँ पे वो सवाल ही नहीं आया, क्योंकि हम लोग को z के वैल्यूज दिए हुए हैं। हमें जो इक्वेशन दिया हुआ है वो x और y के टर्म में दिया हुआ है, तो यहाँ पे हम लोग ने खाली इन टर्म्स ऑफ y के ही वैल्यूज लिखे। अभी जब भी x के वैल्यूज देने हैं तो हमें y को कट करना पड़ेगा। तो y को कट करने के बाद हमें क्या मिलेगा? एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4, तो x स्क्वायर रूट में चला जाएगा, तो x के वैल्यूज मुझे क्या मिलेंगे? 2 और x इज इक्वल टू -2।
ओके तो इस तरह से मुझे ये वैल्यूज मिल चुके हैं। मतलब अभी मैं इनके लिमिट दे देता हूं। तो लिमिट कैसे रहेंगे देखो, तो यहां पे एन एफ बार डी एस इज इक्वल टू, सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है इसके अंदर लिमिट देने। तो ये हो गए 4 माइनस 4y प्लस 2z डी एक्स डी वाई एंड डी जेड। तो x के लिमिट, z के लिमिट क्या आने वाले 0, z इज इक्वल टू 3। इसके बाद y के लिमिट क्या आने वाले हैं, y के लिमिट अच्छे से देना जरूरी है यहाँ पे, y इज इक्वल टू इनके लिमिट लिखते वक्त जगह, हाँ तो यहां पे देखो स्टार्ट्स फ्रॉम, तो ये पहला वैल्यू रहेगा माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर, और दूसरा रहेगा अंडर रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर, वाई के ही रहेंगे। इसके बाद x के लिमिट क्या रहेंगे, x इज इक्वल टू -2 से लेके 2 तक चलेगा। इस तरह से इनके लिमिट हमें मिल चुके हैं। अभी सॉल्व करना है। अभी इनका भी सीक्वेंस इंपॉर्टेंट है। पहले हम लोग किसके साथ इंटीग्रेट करेंगे, dz, उसके बाद dy, उसके बाद dx। तो यहां पे आप सीक्वेंस देना जरूरी है। अभी dz से अब अगर इसको इंटीग्रेट किया जाता है तो 4z माइनस 4zy प्लस 2z स्क्वायर अपॉन 2, तो ये 2 चला गया। अभी इसके जो वैल्यूज है ये 0 और 3 हो गए। यहाँ पे dy और dx रहेगा, इनके लिमिट जो है वो वैसे की वैसे ही रहेंगे। लिमिट क्या है 4 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये माइनस है, और ये हो गया आपका 4 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये हो जाएगा -2 से लेके 2। अभी देखो हमें अगर मैं 3 का वैल्यू यहां पे सब्स्टिट्यूट करता हूं, जहां पे z है वहां पे ही वो वैल्यू आप जाएगा। तो यहां पे देखो क्या आने वाला है, इज इक्वल टू, इनके लिमिट अगर मैं दे देता हूं, यहां पे z पुट हो जाएगा। तो ये वैल्यूज होने वाली है 4 इंटू 3 माइनस 4 इंटू 3 y प्लस 3 स्क्वेयर। ओके तो यहां पे मुझे क्या वैल्यू मिलने वाली है देखो, dy dz और यहां पे वही लिमिट रहेंगे x, सॉरी 4 माइनस एक्स स्क्वायर निगेटिव है, और यहां पे 4 माइनस एक्स स्क्वायर पॉजिटिव, और ये हो गए -2 से 2। ओके ये निगेटिव है, ये पॉजिटिव है, फंक्शन निगेटिव है और ये पॉजिटिव है। इसके अंदर हम लोग और एक स्टेप बढ़ेंगे, तो ये हो गया -2 to 2, ये लिमिट हो गया आपका 4 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये हो गया आपका 4 माइनस एक्स स्क्वायर। इसको अगर साथ में लेते हैं ये 12, और ये हो जाएगा आपका 9, तो ये हो गया आपका 21 माइनस ये हो गया 12y इंटू dy और dx। अभी इसके बाद आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखनी है, इसके अंदर ये 21 है और ये क्या है 12y है। यहां पे देखो हम लोग को इंटीग्रेशन का एक प्रॉपर्टी यूज करना है, उसके अंदर और ऑड फंक्शन एंड इवन फंक्शन। तो यहां पे आपको देखना पड़ेगा ऑड फंक्शन। एक्चुअली ये कॉन्सेप्ट आपको इंटीग्रेशन के अंदर हुआ है, लेकिन रिवाइज करना काम है। ऑड फंक्शन, ऑड फंक्शन कौन सा है, ये 12y जो है, ये 12y, इसको जो लिमिट है ये क्या है 4 माइनस एक्स स्क्वायर है, और यहां पे भी 4 माइनस एक्स स्क्वायर है, मतलब क्या है -a2a है। ओके मतलब क्या है -a2a है लिमिट, मतलब ये इसको ही पकड़ते। चलो 4 माइनस एक्स स्क्वायर और ये हो गया 4 माइनस एक्स अंडर रूट। ओके मतलब क्या हो गया, ये हो गया आपका a2a माइनस a2a, और ये फंक्शन आपका, फंक्शन कौन सा है f ऑफ
एक्स जो भी है, अगर अभी ये जो फंक्शन है मैं इसको ऑड क्यों बोल रहा हूं, देखो अगर 12y के अंदर माइनस वाई में पुट कर देता हूं, 12y के अंदर माइनस वाई में पुट कर देता हूं तो मुझे -12y मिलने वाले हैं। इसका मतलब ये होता है कि अगर माइनस साइन बाहर आता है तो वो फंक्शन क्या होता है, ऑड फंक्शन हो जाता है। तो यहां पे मैं क्या बोलता हूं, देखो ये फंक्शन क्या है, ऑड है, तो यहां पे मैं प्रॉपर्टी लिखता हूं f ऑफ x is a odd function, then it is जीरो कंसिडर करना है डायरेक्टली, ऑड होता है तो जीरो। अभी इवन फंक्शन कैसा होता है, f ऑफ x इज अ इवन फंक्शन, माइनस a टू a है, तो इसके अंदर हम लोग क्या कर सकते हैं, देखो डायरेक्टली इधर 2 ले सकते हैं और ये 0 से लेके 2 तक f ऑफ x लिख सकते हैं dx, अगर इवन फंक्शन रहेगा तो। यहां पे देखो फंक्शन क्या है, यहां पे ये जो दूसरा वाला पार्ट है 21, मतलब ये 4 माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो गया आपका 4 माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो गया निगेटिव, और ये हो गया 21 इंटू डी वाई है। इसको देखेंगे तो ये जो 21 है ये कांस्टेंट है, मतलब क्या हो जाएगा, इसको बाहर लेंगे और ये 1 हो गया, मतलब ये फंक्शन के अंदर y की वैल्यू माइनस पुट नहीं कर सकते, मतलब ये फंक्शन क्या हो गया, इवन फंक्शन। कौन सा फंक्शन हो गया, इवन। और इवन फंक्शन है तो हम लोग 0 टू a लिख सकते हैं और उसको डबल कर सकते हैं, जैसे कि अभी इसको कर सकते हैं हम लोग, क्या कर सकते हैं इसको, तो इसको हम लोग 0 से लेके स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर लिखेंगे, इसको डबल करेंगे और इसका जो फंक्शन है 21 dy लिख देंगे, इस तरह से ये फंक्शन हो जाएगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इसके अंदर आपको प्लेस करना है तो इंटीग्रेशन निकालने में आसानी रहेगी, और दूसरा फॉर्मूला ये वाला यूज करना है, वो नेक्स्ट स्टेप में करेंगे। ओके, तो ये काफी आसान सम है और बहुत बार पूछा जाता है, इसके लिए थोड़ा इवन ऑड का कॉन्सेप्ट इधर ही थोड़ा डिफिकल्ट लगता है, लेकिन ये नहीं इतना डिफिकल्ट। ओके, तो अभी देखो ये जो पार्ट है ये तो 0 हो जाएगा डायरेक्टली, हमें इसके ऊपर ही सॉल्यूशन निकालना है। तो ये हो गया आपका, देखो ये हो जाएगा, इसको -2 से लेके 2, ये हो गया आपका, इसको डबल कर देते हैं अभी, ये हो जाएगा 0 से लेके स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर और ये 21 dy इंटू dx। अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं, ये 2 बाहर चला गया, ये -2 से लेके 2, ये 21 भी बाहर ले लेता हूं तो 2 इंटू 21, 1 dy का इंटीग्रेशन क्या आता है, y आ जाता है, y, और इसका लिमिट रहेगा, y का लिमिट रहेगा 0 से लेके 4 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू dx बाहर बचा हुआ है ये वाला। अभी मैं, ये हो गया 21 इंटू 2 42, इसके बाद इसका लिमिट जो है वो लिखेंगे -2 से लेके 2, ये y के अंदर अपर लिमिट सब्स्टिट्यूट कर देता हूं तो ये हो जाएगा 4 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू dx, 4 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू dx। अभी मैं इसके अंदर ये फॉर्मूला आता है, ऐसा बोलता हूं मैं, क्यों बोलता हूं, ये 4 को अगर मैं ऐसा लिखता हूं तो चलता है, क्योंकि क्या है 4 है तो ये 2 का स्क्वायर हो गया, तो यहां पे ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन का एप्लीकेबल हो। सेम ये होने के बाद हमें करना क्या है, ये होने के बाद वापस से ये फंक्शन को चेक करना है, क्योंकि यहाँ पे भी -2 और 2 आ गया है, ये फंक्शन इवन है या ऑड है। इसके अंदर अगर मैं माइनस ये हो गया आपका 2 स्क्वायर माइनस, और इसके अंदर -x पुट कर देता हूं तो ये देखो क्या होने वाला है, 2 स्क्वायर
इसका स्क्वायर होता है तो माइनस साइन वैसा ही रहेगा और ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा, मतलब ये स्क्वायर रूट के अंदर फंक्शन है। तो आपको क्या मिलने वाला है, 4 माइनस एक्स स्क्वायर ही मिलने वाला है। मतलब ये फंक्शन कैसा हो गया, ये फंक्शन वापस से इवन हो गया है, ये फंक्शन वापस से इवन हो गया है। तो अगर फंक्शन इवन है तो आपको लिखते वक्त ये फंक्शन कैसा लिखना है, 2 इंटू 0 2, ये हो गया 2 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। अभी मैं ये फॉर्मूला डायरेक्टली इसको अप्लाई कर सकता हूं, इसका इंटीग्रेशन ये फॉर्मूला से ही निकलेगा, सिंपल है। तो ये हो गया, हाँ यहाँ पे 42 है वो आगे लिखने हैं आपको, 42 इंटू 2, ओके ये 42 निकलने, ये 2 आगे निकल जाएंगे। तो ये हो गया आपका 84 और ये फॉर्मूला आ जाएगा आपका यहाँ पे, तो ये हो गया आपका x अपॉन 2 स्क्वायर रूट ऑफ a, मतलब 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ये हो गया 4, 2 का स्क्वायर है मतलब 2 का स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स ऑफ x। तो यहां पे देखो इसके लिमिट लिखने हैं 0 से लेके 2 तक, ओके। अभी यहां पे मैं इसके लिमिट अगर सब्स्टिट्यूट कर देता हूं तो ये हो जाएगा 84, वैसे का वैसा बाहर रखना है। अगर मैं 2 यहां पे पुट कर देता हूं, यहां पे 2, ये है 4 और ये 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये हो गया 4 माइनस 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4, तो क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। मतलब ये जो पर्टिकुलर वैल्यू मिलेगी मुझे 0 मिलने वाली है। इसके बाद ये तो वैल्यू 2 लिमिट सब्स्टिट्यूट करने के बाद 0 मिली है। इसके बाद प्लस ये हो गया, यहां पे अगर मैं 2 और ये 2 अगर मैं पुट कर देता हूं, ये हो गया आपका 2, ये 2 स्क्वायर और इसके अंदर मैं 2 का वैल्यू अगर पुट कर देता हूं, ये 2 है। अभी इसके अंदर साइन इनवर्स ऑफ ये 2, x के जगह पे 2 बैठ जाएगा और ये 2, तो ये 2 और ये 2 चला गया, तो यहां पे क्या मिलने वाला है मुझे, 1 मिलने वाला है। कैसे आया, समझ में आया वो। अभी 0 अगर सब्स्टिट्यूट कर देता हूं तो यहां पे x के जगह पे 0 बैठेगा, तो ये कंप्लीट टर्म को 0 कर देगा और साइन इनवर्स ऑफ 0 का वैल्यू हमेशा क्या आता है, 0, तो ये कंप्लीट वैल्यू 0 मिल जाएगा। तो यहां पे आपको ये 2 मिलने वाला है, 2 ही रहेगा, 2 गया, एक 2 गया। अभी यहां पे देखो ये 84 इंटू साइन इनवर्स ऑफ 1, साइन इनवर्स ऑफ 1 का वैल्यू क्या आता है, पाई बाय 2, ये 2 पाई बाय 2 इंटू पाई बाय 2, तो ये 2 चला गया, तो आपका आंसर क्या आने वाला है, 84 पाई, ओके। ये फाइनल आंसर यहां पे मुझे मिल चुका है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो और पर्टिकुलरली अगर गॉसियस डाइवर्जेंस थ्योरम के अंदर कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर पूछ लेना। और अगर मेरे वीडियो आपको अच्छे लगते हैं तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।